तो दोस्तों दिन पर दिन खालिस्तानी आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो भारत के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं और कनाडा और ब्रिटेन की सरकारों ने आंखें मूंद रखी हैं। सत्ता के नशे में चूर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो तो इन खालिस्तानी आतंकवादियों का खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। लेकिन वो कहावत है ना दोस्तों कि अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे तो वो काटेगा जरूर। ये बात कनाडा को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान की सरकारों ने जिस तरह आतंकवादियों को बढ़ावा दिया था भारत पर हमला करवाने के लिए, भारत को तबाह करने के लिए, अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए नासूर बन बैठे हैं। वही आतंकवादी पाकिस्तान में भी अब हर दूसरे दिन हमले कर रहे हैं और वहां हजारों लोगों की जान जा रही है। भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान ने खुद अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अब यही चीज खालिस्तानियों पर भी लागू होती है। दोस्तों ब्रिटेन में सिर्फ भारत के खिलाफ ही खालिस्तानी आतंकी और उनके समर्थक गतिविधियां नहीं कर रहे। ये खालिस्तानी आतंकी और समर्थक अपने खिलाफ बोलने वाले सिखों तक पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे खालिस्तान का विरोध करने वालों को तलाश कर धमका रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हमारी तो राय ये है कि भारत को कनाडा के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और उसे जैसे का तैसा जवाब देना चाहिए, जब तक कि कनाडा अपनी औकात में नहीं आ जाता। आप अपनी राय हमें नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ भारत माता की जय भी जरूर लिखें। कनाडा की तरह ब्रिटेन में खालिस्तानी चरमपंथियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में खालिस्तान समर्थक सिख समुदाय के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, खासकर ऐसे लोगों को जो खालिस्तान का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट लंदन से सामने आया है, जहां खालिस्तान का विरोध करने वाले एक प्रसिद्ध सिख रेस्टोरेंट मालिक को पिछले 8 महीने से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कुछ दिनों पहले ही खालिस्तानी आतंकवादियों ने पश्चिमी लंदन में स्थित हरमन सिंह कपूर के घर के आगे खड़ी गाड़ी पर लाल पेंट फेंक दिया। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने कार के विंड स्क्रीन पर गोली दाग दी। इस मामले को लेकर ब्रिटिश पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। हरमन का आरोप है कि पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। हरमन ने खुद एक वीडियो जारी करके सारी घटना बताई। उन्होंने बताया कि वो खालिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन उनका मुंह बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हरमन सोशल मीडिया पर खालिस्तान के खिलाफ खुलकर बात करते हैं, लेकिन अब उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। हरमन ने बताया कि वो इंग्लैंड में खालिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये मुझे चुप रहने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा, कल रात को बदमाश मेरे घर के बाहर आए और खतरे के रूप में खून का प्रतीक लाल रंग फेंक दिया। बाद में उन्होंने मेरी कार की विंड स्क्रीन पर गोली चलाई। पिछले 8 महीनों में खालिस्तानियों ने मुझ पर 4 बार हमला किया है। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थकों ने उनकी पत्नी और बेटी का रेप करने की भी धमकियां दी है। उन्होंने कहा उन्होंने मेरे बच्चों के स्कूल का पता भी बता दिया, लेकिन पुलिस इन घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने बताया कि जब उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए और खालिस्तानियों को ऐसा करने से रोका, तो पहले तो उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई और जब इससे भी बात नहीं बनी तो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। रेस्टोरेंट चलाने वाले हरमन सिंह कपूर ने बताया कि खालिस्तान आंदोलन 40 साल पहले खत्म हो चुका था, लेकिन ये लोग कनाडा ब्रिटेन में दोबारा अपनी मुहिम तेज कर रहे हैं और सिखों पर ही गुंडागर्दी कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बाकी सिखों को भी उकसाते हैं और जो उसका विरोध करते हैं उन पर ये आतंक बरपाते हैं। हरमन सिंह ने बताया कि ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थक आंदोलनकारी सिखों के ही बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने बताया कि 9 महीने पहले उन्होंने खालिस्तानियों के इसी तरह की करतूत के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब उन्हें डराया धमकाया गया। इसके बावजूद भी जब वो नहीं रुके तो उनकी कार पर गोलियां चलाई गई। हरमन सिंह ने बताया कि उन पर अब तक 5 बार अटैक हो चुके हैं। उनका कारोबार चौपट कर दिया गया है। सिंह का पूरा परिवार दहशत में जी रहा है, लेकिन उन्होंने आतंकियों के सामने घुटने नहीं टेके हैं। हरमन सिंह ने कहा कि परिजनों के जान की चिंता तो है, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं सह सकते। हरमन सिंह ने कहा कि मुझे कहा गया मोदी मुर्दाबाद बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, तिरंगा जलाओ, लेकिन जब इससे इनकार किया तो लोगों ने मेरी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। उनकी पत्नी खुशी कपूर ने कहा कि ये सिख नहीं है बल्कि सिख लोग हैं, यानी कि बीमार लोग। हरमन सिंह ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत कई आतंकवादियों के झूठ का भी पर्दाफाश किया। आपको बता दें दोस्तों कि बड़े पैमाने पर खालिस्तान समर्थक कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा पनाहगाह कनाडा बनकर उभरा है।
पिछले 18 जून को वहां खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप कनाडा ने भारत पर लगाया और तब से दोस्तों दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनातनी चल रही है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।